जिसको उसने पढ़ाया, जिसको उसने संस्कार दिया, अगर वह समाज में एक अच्छा संस्कार पैदा करता है और एक अच्छे पद पर रहकर उस पद को सुशोभित करता है, तो हम समझते हैं हम शिक्षकों के लिए वही सबसे बड़ी कमाई है। अपने इन छात्रों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा यह विद्यार्थी दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता है। सर, गांव से लेकर के शहर आकर के आर्यभट्ट तक का जो सफर रहा है काफी ऐतिहासिक और काफी स्वर्णिम रहा है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था सर, जो कि मैंने आपके बारे में जाना है सर। तो कुछ संघर्ष की कुछ बातें हमारे साथ साझा करें ताकि लोग प्रेरित हो आपसे सर। देखिए, हमने आर्यभट्ट की स्थापना वर्ष 1990 में की थी। उस समय बेगूसराय में कोचिंग इंस्टीट्यूट कम हुआ करते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब होता था 9, 10 इन सब चीज़ों का कोचिंग इंस्टीट्यूट था। कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी। वे सारे लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ते थे, वहीं से उसकी शिक्षा दीक्षा होती थी। तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, SNR कॉलेज चमथा का मैं प्राचार्य रहा हूँ, इसी साल मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो उस समय 90 में हमने सोचा कि बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उनको समय लगता है। एक फिजिक्स पढ़ने के लिए वो चले गए सर्वोदय नगर किसी अच्छे टीचर से जो उनके पसंद के शिक्षक हैं। वहाँ जाने में उनको 1 घंटा पढ़े और 1 घंटा जाने आने में लग गया। केमिस्ट्री उनको लोहिया नगर की कोई टीचर अच्छे लगे, बायोलॉजी उनको कोई टाउनशिप के अच्छे लगे, तो उनका समय बर्बाद होता था। तो उस समय हम लोगों ने प्लानिंग किया, कुछ शिक्षक हमारे साथ जुड़े, उन लोगों के साथ प्लानिंग किया और प्लानिंग करके हमने उसमें विचार किया कि अगर बच्चे एक ही जगह आवे और उनको हर विषय का ज्ञान मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनका समय का बचत हो, जिससे वो अपना भी सेल्फ स्टडी कर सकें, इसी को सोच के हमने आर्यभट्ट की स्थापना की। वर्ष 1990 में इसकी स्थापना की और उत्तरोत्तर इसका विकास होते रहा। और जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया तो 4 लड़कों से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। 6 महीना तक मुझे 4 से 5 विद्यार्थी नहीं हुए। लाइन के इस पार कोई नहीं आना चाहता था और उस समय लोग कहते थे कि ये
ऐसा थोड़े संभव है कि बाजार से अलग होकर के वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो चल जाए। लेकिन हमारे शिक्षकों ने उस समय इतना मेहनत किया, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो लोग इतना मेहनत किए, हम लोगों ने मेहनत किया और उस पर वो मेहनत सफल हुआ और आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अपना एक मुकाम पर पहुंचा। आज हमारे कई विद्यार्थी आईएएस और आईपीएस भी हैं, जिस पर हमें गर्व है। और मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्र में तो, और शिक्षक खास करके हम समझते हैं कि बेगूसराय जिला में अगर शिक्षकों को देखा जाए तो कोई भी स्कूल इससे अछूता ना रहा होगा जहां आर्यभट्ट का विद्यार्थी नहीं हो या एसएनआर कॉलेज चमथा का विद्यार्थी। सर एसआरआर चमथा के भी आप है कि प्रशासक के रूप में रहे, आर्यभट्ट के प्रशासक अभी भी हैं आप। सर पारिवारिक दृष्टिकोण से कितना सपोर्ट मिला आपको सर परिवार का? परिवार का भी सपोर्ट मिला, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम इतना सफल नहीं हो पाते। हमारे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, हमारी माताजी भी शिक्षिका रही थी, वो तो गुजर गई, लेकिन पूरा सपोर्ट रहा। और अभिभावकों का, बच्चों के जो अभिभावक थे उनका सपोर्ट हमें आज तक मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेरा प्रचार प्रसार नहीं देखते होंगे, हमारे जो बच्चे, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके जो बड़े भाई, उनके चाचा, उनके पिताजी जो पढ़े हैं, बहुत से स्टूडेंट के बच्चे अब हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उससे ही बच्चा आ रहा है। तो हम तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उन अभिभावकों का जो आज भी मेरे प्रति वही विश्वास रखते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, बच्चा कहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्यों पढ़ेंगे, हम तो पापा ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। यहाँ तो हम डंडा लेके खड़े रहते हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो पीटेंगे, सजा देंगे, तब तो पढ़ता नहीं आजकल का बच्चा। लेकिन अभी एक समय चल गया है कि मोबाइल पर एक चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कितना बच्चा का वन वे कम्युनिकेशन है, उससे कितना लाभ होता होगा। हम सभी अभिभावकों से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन उस पर वो डिपेंड नहीं करते। ऑफलाइन पढ़ाई बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट और अन्य क्लासेस का जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन होता है। बच्चों का प्रैक्टिस उसके लिखने पर, आजकल के बच्चों को आप देखिए, अगर लिखने कहिएगा तो एक पेज सही सही ना हिंदी लिख पाता है ना अंग्रेजी लिख पाता है। इसलिए ऑफलाइन क्लास बहुत ज़रूरी है और बच्चों को संस्कारित करने के लिए इंस्टीट्यूट जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ाई उनको अच्छा लगे वैसे इंस्टीट्यूट में भेजें और ऑफलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दें। सर आपने तो बहुत बड़ी बात कही सर कि माता शिक्षिका, पिता शिक्षक, और आज आप भी एक शिक्षक के रूप में कितनों को बनाए शिक्षक। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की सम्मान की बात होती है और शिक्षक के पद से राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से सर शिक्षक दिवस पर क्या संदेश होगा हम सबों के लिए, शिक्षकों के लिए? शिक्षकों को स्वयं पहले शिक्षक बनना होगा। आजकल के जो शिक्षकों की जो परिभाषा है और पिछले हम लोगों के जो शिक्षक रहे हैं उसमें बहुत का अंतर। शिक्षकों के रहन सहन, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार से बिना कुछ बोले बच्चे अनुकरण करते थे और वो आगे जा कर के समाज में एक मिसाल पैदा करते थे। तो हम सभी शिक्षकों से पहले अनुरोध करना चाहूँगा कि आप और हम सब मिल करके जो समाज को एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं उसमें लगे रहें, उसमें हमारी सफलता मिलेगी। और हमारे बच्चे जो आज मोबाइल के कारण बर्बाद हो रहे हैं उनको उससे बचावें, उनको उससे दूर रखें और एक अच्छा संस्कार दें। सर शिक्षा में बेगूसराय को आप कहाँ देखते हैं सर? बिहार में बेगूसराय शिक्षा का एक हब है। हम समझते हैं कि न सिर्फ शिक्षा बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा में जो बेगूसराय आगे बढ़ा है उतना कोई भी जिला नहीं बढ़ा। बेगूसराय हार्ट ऑफ द बिहार है और इस बिहार के हृदय स्थली में शिक्षा जगत में आप जहाँ भी जिसको भी ढूंढेंगे आपको बेगूसराय अव्वल मिलेगा। आप पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे कि आईएएस आईपीएस में भी हमारे जिला के बच्चे ही कम्पीट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए बेगूसराय में को तो बहुत ऊंचा रखा जाता है। भले ही पटना राजधानी है, लोगों के पास पैसा है पटना चले जाते हैं, लेकिन बेगूसराय में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही ऊपर है और इसे और आगे बढ़ाना चाहिए।
मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें चल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपका खुल ही गया है, मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है और एक दिनकर यूनिवर्सिटी की जो मांग आप लोगों की चल रही है, भगवान ने चाहा तो वह भी आपका सफल होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि बेगूसराय को कमिश्नरी बनाने का भी जो मांग हो रहा है, तो अगर ये सब बातें हो जाती है तो बेगूसराय तो एक औद्योगिक क्षेत्र रहा ही है, और शिक्षा के लिए भी एक मिसाल क्षेत्र बनेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें समय दिया और ढेर सारी बातें हमारे साथ की। पुनः एक बार आपको इस शिक्षक दिवस पर हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर। तो हमने आज इनसे बात की और इनकी ये प्रेरक बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस शिक्षक दिवस पर छात्र, शिक्षक और अभिभावक के बीच के संबंधों को अगर संतुलित करना है तो सर के इस साक्षात्कार को आप जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके हमें बताएं कि आपको इनका ये जानकारी कैसा लगा। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी नेटवर्क बिहार।